लाडली बहन योजना के लिए पेड़ों से फोन लटकाकर घंटों धूप में क्यों खड़ी हो रही महाराष्ट्र की महिलाएं। आधे घंटे की चढ़ाई, दोपहर की गर्मी में ओटीपी के लिए इंतजार कर रही महिलाओं की कतार। उनकी नजरें एक पेड़ से बंधे फोन पर टिकी हैं, एक बार सिग्नल मिलने की दुआ कर रही हैं। ये है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के आदिवासी बहुल इलाका। यहाँ डिजिटल कल्याण का सपना नेटवर्क की कमी की हकीकत से टकरा रहा है। जहां सैकड़ों लाभार्थी अपनी मासिक लाड़की बहन योजना का भुगतान पाने के लिए राज्य की अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। धड़गांव तालुका के खारदे खुर्द गांव में महिलाएं सिग्नल पाने के लिए लगभग 30 मिनट तक पहाड़ी पर चढ़ती हैं। भावनी समूह ग्राम पंचायत और खारदे खुर्द के 500 से ज्यादा लाभार्थी धूप में इंतजार करने को मजबूर हैं, इस उम्मीद में कि पेड़ पर बंधा उनका फोन किसी नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यह इलाका दो राज्यों के बॉर्डर पर लगता है। मोबाइल पर नेटवर्क कभी गुजरात से आता है तो कभी मध्य प्रदेश से। मोबाइल में नेटवर्क की सफलता दर 5% से भी कम है। उलगुलान फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन के सह संस्थापक राकेश पवारा ने कहा कि हमने यहाँ एक शिविर स्थापित किया है। ये एकमात्र स्थान है जहां मोबाइल डेटा प्राप्त करता है, लेकिन अधिकांश समय सत्यापन विफल हो जाता है। उषा पवारा जैसी महिलाओं के लिए हर कोशिश एक कठिन परीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि धड़गांव स्थित तालुका कार्यालय तक पहुंचने के लिए हमें पैदल चलना पड़ता है, फिर 300 रुपए का परिवहन शुल्क देना पड़ता है। यह हमारे लिए संभव नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने हाल ही में घोषणा की कि सितंबर का भुगतान शुरू हो गया है और लाभार्थियों को 2 महीने के भीतर लड़की बहन .महाराष्ट्र.gov.in पर ई-केवाईसी पूरे करने की याद दिलाई। लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर आए जवाबों से परेशानी की गहराई का पता चलता है। एक यूजर ने पूछा कि उन महिलाओं का क्या जिनके पास पति या पिता की मृत्यु या अलगाव के कारण आधार नहीं है। पुणे की माए डब्ल्यू ने कहा कि मुझे सितंबर की राशि मिल गई, लेकिन ओटीपी नहीं आए। तटकरे ने आश्वासन दिया कि उनका विभाग ओटीपी और डेटा संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए काम कर रहा है।